यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम खुदावन के घर में आकर खुदावन की सताइश और खुदावन की तारीफ कर सकें। खुदा के कलाम में से हम सीख सकें। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसके 28वीं आयत में यूं लिखा है। मत्ती की इंजील 11वां बाब उसके 28वीं आयत लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, ताकि तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदान की खास बरकत हो। अजीज़ों, जैसे कि आज 1 मई और ये दिन जो है ये मनाया जाता है मज़दूरों के लिए, कि मज़दूरों का दिन है, जिसे हम कहते हैं लेबर डे। और आज के दिन पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, तो ये ख़ास तौर पर मज़दूरों के लिए ये दिन रखा गया है, ताकि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, और वो जो मेहनत करते हैं वो इस दिन में आराम करें। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेहनत उठाने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो यीशु हर किसी को बुला रहा है, जो शख्स मेहनत करने वाला शख्स है, जो शख्स बोझ के नीचे है और उसकी वजह से, बोझ की वजह से, मेहनत की वजह से वो थका हुआ है, या उसकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, तो खुदावन यीशु मसीह उन सबको आवाज दे रहा है। और वो कह रहा है कि अगर हम देखें 28वीं आयत मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत में लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो। यहां जो लफ्ज है जुआ, इसके बारे में आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। ये नए अहदनामा में लफ्ज जो जुआ है ये गौस है, यूनानी लफ्ज का। तो इसका मतलब है कि वो लकड़ी या आला जो बैलों या दूसरे बोझ उठाने वाले जानवरों के गले में रखा जाता है, ताकि वो मिलकर
बोझ खींच सके। और जब हम जुए की बात करते हैं तो हमने देखा जो किसान पहले जो खेती बाड़ी करते थे, जिनके पास बैल होते थे, तो वो 2 बैल जो होते हैं उन पर जो है ना लकड़ी का एक आला बना होता है, और उसके अंदर उनके जो गर्दन है ना वो डाल दी जाती है, और दूसरी तरफ से वो जो बंद कर दिया जाता है, और वो अपने जो सारा उसमें से ना निकाल सकता है ना इधर उधर कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है पंजाबी चुनू पंजाली कहते ने इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वैसे उर्दू में देखा जाए तो उसे जुआ कहा गया है, लकड़ी का जो एक आला बना हुआ है। तो जब उसमें बैलों को जो है ना उनका सर जो डाल दिया जाता है तो वो इधर उधर नहीं, और उससे क्या होता है कि वो खेत में हल जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किसान उनके पीछे पीछे, और वो खेत में उस जमीन की उसको नरम करने के लिए, हल चलाने के लिए उस जुए के नीचे उनको लेके जाता। तो अगर देखा जाए तो खेत के अंदर 2 बैल मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो उस जुए के अंदर, और वो अपना सर भी इधर उधर नहीं कर सकते, मेहनत कर रहे हैं। और लेकिन यहां पे जो बात की जा रही है, यहां जो जुए के तल्लक से बात की जा रही है, उसके बारे में यह भी है, एक और उसके मायने है कि किसी भी किस्म का बोझ या गुलामी या पाबंदी, जिसे हम गुलामी का जुआ कहते हैं और कह भी सकते हैं, लेकिन यहां पे जो बात की जा रही है वो ये है कि मुश्किल या सख्त कवानीन और अहकामात का बोझ, यानी कि जो मूसवी शरीयत थी उसके बारे में, यहां उसकी तालीमात के बारे में कहा जा रहा है, बात की जा रही है, जो यस्सु बात कर रहा है। तो यस्सु की तालीम जो थी वो फर्क थी, और उस वक्त जो फकी फरीसी थे उनकी तालीम जो थी वो क्या थी, फर्क थी। लेकिन अगर देखा जाए तो वो लोगों पर बोझ डालते, उन पर पाबंदियां आयद करते, और जो सख्त कानून उनके लिए लागू किए जाते। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ए मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। अब यीशु तो हमें आराम देना चाहता है, हमारे जुए को उतारना चाहता है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक और भी बात है कि एक जुआ इब्लीस ने भी इंसानों पर लगाया हुआ है, वो गुनाह का जुआ है। उसने भी लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ है, उसने भी लोगों पर अपना जुआ रखा हुआ है, और उस जुए के अंदर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और आपको पता है कि जो शख्स बोझ के नीचे होता है, जुए के नीचे होता है, ना तो वो हिल सकता है, अपना इधर उधर कर सकता है, और फिर उसकी मर्जी नहीं होती। फिर जिस जुए के अंदर इंसान होता है फिर उसी की मर्जी होती है, उसी की मर्जी से उसने चलना होता है, उसी की मर्जी से काम करना होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने कहा कि सब मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो,
और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अगर हम देखें, मेरे साथ देखिएगा खुदा के पाक कलाम में से रसूलों के माल उसका 15वां बाब, और उसकी 10वीं आयत अगर हम देखें तो लिखा है, बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे, ना हम खुदा को क्यों आजमाते। हां, लिखा है खुदा को क्यों आजमाते हो। यहां पर रसूल इकट्ठे हुए हैं और वो उसी तालीम और उन्हीं की बातों पे वो बातचीत हो रही है, तालीम की बात हो रही है, खिदमत की बात हो रही है। और अगर देखा जाए तो यहां पे बात की जा रही है और क्या कहा जा रहा है, बस अब तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे और ना हम, यानी बाप दादा भी नहीं उठा सकते थे और हम भी नहीं उठा सकते, तो हम खुदा को क्यों आजमाते हैं। यानी कि वो कहता है खुदा को क्यों आजमाते हो। यहां पे बहस तकरार हो रहा है और वो मूसा की बात की जा रही है, शरीयत की बात की जा रही है और हतने की बात की जा रही है, खिदमत की बात की जा रही है, बहस तकरार हो रहा है यहां पर। और वो कह रहा है कि खुदा को क्यों आजमाते हो, क्यों ऐसी बातें, क्यों ऐसा जुआ उनकी गर्दन पर रखते हो जिसे वो उठा ही नहीं सकते। कई दफा ऐसे होता है ना कि सख्त कानून है ना लागू हो जाता, सख्त कवानीन लगा दिए जाते हैं, जिसके सबब से क्या होता है कि उन लोगों के लिए जो कानून पास हुआ है वो लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनता है। वो सख्त कानून, लेकिन अगर देखा जाए तो खुदावन यीशु मसीह तो हमें इस जुए से आजाद करने के लिए आया, आजाद उसने कराया। और वो तो कहता है कि इस जुए को उतार दो, मेरा जुआ पहन लो जो हल्का और मुलायम है, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए। आज देखा जाए तो कितने लोग हैं जो मुश्किलात के अंदर ऐसी जगहों पर वो दबे हुए हैं तो उनका उठना महाल है, उनका सीधा होना महाल है और उनकी जिंदगी गुजारना महाल है। लेकिन वो उनको समझ नहीं आता कि हम किस तरह उठे, किस तरह अपने आप को सीधा करें और किस तरह हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, आराम की जिंदगी गुजार सके, सुकून की जिंदगी गुजार सके। कई दफा लोग कहते हैं ना, पता नहीं सानू खिदू ऐस जड़ी मुश्किल है असी किस तरह निकल सकता, कौन छड़ाएगा, कब हमारा छुटकारा होगा। कब हम आजाद होंगे, कौन हमें आजाद करवाएगा। बहुत सारे जुए हैं और एक ऐसा जुआ ज्यादातर लोग उस जुए के नीचे हैं, और वो पता कौन सा जुआ है। एक ऐसा जुआ है उसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, और वो पता कौन सा है, कर्ज का। बहुत सारे लोग हैं कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे।
और बहुत सारे लोग हैं जो इस सूद के नीचे जो है ना फंसे हुए, दबे हुए हैं। दे दे के सारी जिंदगी वो उनकी गुजर जाती है, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाते। नहीं निकल पाते। और अगर देखा जाए तो यशायाह की किताब में लिखा है कि वो जुआ जो मसा के बाद से तोड़ा जाएगा, लेकिन उस जुए को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो मसा है। क्या है? मसा है। तो इस बात पे जब मैं आज दुआ कर रहा था तो इस पे मैं सोच रहा था कि वो जुआ, जो भी जुआ है, जिस जुए के अंदर इंसान फंसा हुआ है, उसकी जिंदगी सीधी नहीं और राम नहीं है, जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, लेकिन उसको कौन तोड़ सकता है, कौन उसे खत्म कर सकता है? मसा। और मसा कैसे? मसाया से। और मसाया कौन है? खुदावन यीशु मसीह। यीशु ही उस जुए को तोड़ सकता है। और यहां पे यह कहा गया है कि अपना जुआ उतार दे। ऐसे ही ना, अपना जुआ उतार दे। इसका मतलब है खुद हमने उसको उतारना है, क्योंकि हमने खुद ही पहना था ना। उस जुए के नीचे हम खुद ही आए ना, किसी और ने तो नहीं हमें उस जुए के अंदर वो लेके आया। इंसान की अपनी मर्जी से वो जुए के अंदर आया। मैंने बोला था कि जुआ एक गुनाह भी है। तो कोई इंसान जो भी कोई गुनाह करता है वो कोई दूसरा नहीं, वो खुद करता है। गुनाह है क्या? नाफरमानी, कलाम को ना मानना, खुदावन यीशु मसीह की बात को ना मानना, यह है गुनाह। यानी अपनी मर्जी करना, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी को लेकर चलना। तो जब हमने खुद गुनाह के अंदर आए हैं, गुनाह को मैंने खुद अपनी जिंदगी में दावत दी है, तो फिर मैं खुद ही उस गुनाह को अपनी जिंदगी से या अपने आप को खुद ही उससे दूर मुझे होना है। कई दफा ऐसे होता है ना कि इंसान जो है उसे किसी ना किसी चीज की आदत हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोग हैं उनको सुपारी खाने की बड़ी आदत होती है ना। कई लोग हैं जिनको छालियां खाने की, खाली छालियां खाते हैं, है ना। या कई है सुपारी बड़ी खाते हैं। वो किसी किस्म का नशा नहीं, उनको सुपारी खाने का बड़ा शौक होता है। आदत हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको गुनाह की आदत हो जाती है, लत लग जाती है कि वो उसके अंदर दस्ते 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 चले जाते हैं। जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है। और कई लोग हैं वो सोचते हैं ठीक है एक दफा तौबा कर लिए ना, माफी मिल गई, अगली दफा फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर कर लेते हैं। एक भाई है वो अक्सर हमारे साथ ही खिदमत करते हैं मिनिस्ट्री में। और कहते हैं पाद साहब जड़ा चोरी करता ना, फड़िया गया ना, तो तुसी उन्हें छाड़ दो, वो दोबारा चोरी करेगा। और जरूर करेगा क्योंकि उन्होंने आदत है। तुसी उन्हें माफ कर भी दिता है, उन्हें फिर करनी है। मौका दो, करेगा, तुसी फड़ लोगे उन्हें फिर। लेकिन यहां पे ये बात नहीं है कि आपने यीशु मसीह के पास भी आ गए और यीशु को मान भी लिया और यीशु की बात भी मान लिया, यीशु ने आपके माफ भी कर लिया और आप दोबारा से फिर वैसे ही वो काम करो, अपनी जिंदगी को फिर वैसे के वैसे। ऐसा नहीं है। जब खुदावंद कहता है कि भाई इसमें से निकल आओ, मैं तुम्हें राम दूंगा,
वो कहता है मुझसे सीखो। तो सिखाने वाला तो सिखा रहा है, सीखने वाले कितने हैं? अगर हम सीखने वाले हैं तो हम फिर उन बातों को, उन आदतों को जो हमें पड़ी हुई हैं, उनसे बाहर आ जाएं और हमने खुद निकलना है। और जहां पे आपको जरूरत है, खुदावंद आपकी मदद करेंगे, यीशु आपकी मदद करेगा। और जहां पे आपको खुद उस चीज का इनकार करना है, उससे पीछे होना है, तो वहां पे आपने खुद होना है। वहां खुदावंद ने, एक शख्स को पता है कि आग लगी हुई है, तो उसको बोलो कि भाई इसमें चल हाथ डाल, डालेगा कोई? है? डालेगा? हम में से तो कोई नहीं डालेगा, है ना? क्योंकि पता है हाथ डाला तो जल जाएंगे, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और जहां से हमारे खुदावंद ने हमें निकाला है, हम फिर वहां पे ना जाएं। वो तो कहता है उतार दे, अपना जुआ उतार दे, मेरा जुआ पहन ले जो हल्का और मुलायम है, ताकि तुम्हारी जान आराम पाएगी। ताकि तुम्हारी जानें आराम पाए। खुदावन नहीं चाहता कि हम जुए के नीचे रहें, खुदावन नहीं चाहता कि हम बीमारियों के अंदर रहें, खुदावन नहीं चाहता कि हम कर्ज के नीचे रहें, खुदावन नहीं चाहता कि हम मुसीबतों में रहें, खुदावन नहीं चाहता हम मुश्किलात के अंदर ही जिंदगी गुजारें, हमारी जिंदगी बद से बदतर होती चली जाए। खुदावन नहीं चाहता। वो तो हमें निकालने के लिए हमें कह रहा, आ जाओ मैं तुम्हें निकालूंगा। और एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल हमें साफ बताती है कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि हमें किस तरह अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारना है? वैसे देखिए, खुदा के पाक कलाम में से गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। पांचवा बाब पहली आयत लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। दोबारा नहीं, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। किससे? गुनाह से। बस कायम रहो। सबसे खास बात कायम रहना है, कायम रहना है, मसीह में कायम रहना है। लिखा है यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, अगर मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में कायम रहो तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका मतलब है कि कायम रहना बहुत जरूरी है। जब हमने मसीह को अपनी जिंदगी दे दी है, मसीह के पास आ गए हैं, मसीह ने हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं, मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, अब मसीह ने हमें उस जुए से आजाद कर दिया है जो कि बहुत सख्त जुआ था, तो फिर हमें अपनी जिंदगी को आजाद रखना है और मसीह में कायम रहना है। हमने देखा होगा कई लोग हैं वो बात करके मुकर जाते हैं, है ना, है ना, वादा करके भूल जाते हैं, कायम नहीं रहते अपने वादे पे। शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कायम हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं या आप किसी को जानते हो, कितने वादे किए हैं हमने खुदा के साथ,
और खुदावन ने हमें कितनी जगहों से बचाया और कितनी जगहों से हमें आजाद किया है। तो क्या हमने जो खुदावन से प्रॉमिस किया हम उस पर कायम हैं? क्या हम यीशु में कायम हैं? क्या हम अपनी बात में कायम हैं? मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, और सिर्फ आजाद किया है तो फिर वो कहता है उसमें कायम रहो। मसीह में कायम रहना, कलाम में कायम रहना, अपनी बातों में कायम रहना। हम 24 घंटों में कितने को वादे करते हैं खुदा के साथ? हम तो खुदा को वादे याद दिलाते कि नहीं दिलाते? खुदा के वादों को याद करवाते हैं, खुदा को याद करवाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या जो आपने खुदा से वादा किया आप उसमें कायम हो? क्या आप अपनी बात में कायम हो? कई लोग तो कहते हैं खुदावंद एक बार याद करा दे, दोबारा नहीं। एक बार ये तू कट ले, दोबारा नहीं। एक बार ये मुश्किल साढ़े तो हट जाए, दोबारा नहीं। लेकिन क्या हम उसमें कायम रहते हैं? कायम रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। कायम रहते हैं तो फिर आप जो कुछ खुदावन से चाहोगे वो आपके लिए होगा। और ये खुदा का कलाम है, ये सच्चा कलाम है, ये सच्चाई का कलाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा ने कहा हो और ना हुआ हो। वो कहता है दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। जिस चीज को छोड़ दिया फिर उसको दोबारा नहीं। मैं ना बात कर रहा था एक जगह पे कलाम की, और ये बड़ा सख्त कलाम है, बहुत सख्त कलाम है। पतरस के खत में पतरस रसूल कहता है कि जिस तरह, यानी कि वो शख्स जो तौबा करता है, मसीह में आ जाता है और उसके साथ उसमें कायम हो जाता है, लेकिन अगर वो वापस पलटता है गुलामी के जुए में फिर जुतने के लिए वापस पलटता है, तो उसके लिए ये वो है लिखा हुआ है कि जिस तरह कुत्ता कह करके दोबारा निकल जाता है, वो शख्स ऐसा है। और औरत के लिए भी लिखा है, ये तो मर्द के लिए ना, औरत के लिए लिखा है कि नहलाई हुई सूरनी दोबारा दलदल में चली जाती है। मर्द और औरत के लिए लिखा है कि अगर वो दोबारा से उसी जगह पे जाते हैं, दोबारा वही काम हरकतें करते हैं, तो वो कुत्ते की तरह और सूरनी। और आपको पता है ये दोनों जो है ये नापाक जानवर हैं। किसके साथ वो उस आदमी को और उस औरत को किसके साथ तशबीहन बाइबल हमें बताती है, यह कितनी खतरनाक बात है। जब हम पे खुदावन ने फजल किया है तो फजल को पूरा काम करने दें। जब खुदावन ने हमें बदी से निकाला तो फिर हम बदी में क्यों जाएं? क्यों फिर वो ही काम करें? बाइबल कहती है क्या हम खुदा से जोरावर हैं? क्या हम खुदा को जोश दिलाते हैं, गैरत दिलाते हैं खुदा को? अगर कोई किसी के बात ना माने अपने बड़े के, तो फिर यही बनता है ना। तो वो तो हमारा खुदावंद है। क्यों हम दोबारा से वही हरकतें, वही काम, वही चीजें, वही जिंदगी, वही तौर तरीका? क्यों? जबकि खुदावंद ने हमें आजाद कर दिया, आजाद रहने के लिए किया।
और ये बहुत जरूरी है कि हम दोबारा फिर वापस फिर उसमें हम तरक्की करें, रोज बरोज तरक्की करें। आज क्यों लोग उठ नहीं पा रहे? क्यों लोग, उनकी हालत क्यों खराब हुई है? क्या उनका खुदा जिसने उन्हें आजाद किया इतना छोटा, इतना कमजोर है? क्यों उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर देखो तो वो कितना बड़ा है, वो क्या कुछ कर सकता है, उसके हाथ में क्या कुछ है। और ये तो साल में एक दिन छुट्टी है ना, है लेबर डे, एक दिन ही आता है ना मजदूरों के। तो मेरा ख्याल है कि आज के दिन में जो मजदूर है वो काम करते होंगे, कहीं तो मजदूरी करने गए होंगे, ऐसे है कि नहीं है? लेकिन क्या है कि मजदूरों का दिन छुट्टी। यीशु ने सिर्फ एक साल में एक छुट्टी की बात नहीं की, वो सारी जिंदगी की बात करता है। वो सारी जिंदगी आपको रिलैक्स रखना चाहता है, आपको इत्मीनान देना चाहता है, आपकी जिंदगी को सुकून देना चाहता है, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है। वो आपको इस तरह रखना चाहता है कि आप दोबारा इब्लीस और उन हालातों में ना जाओ। एक शख्स था जो कब्रिस्तानों में रहता था, चीखे मारता था। तो यीशु ने उसे जब आजाद किया, ऐसे ही ना जिसमें लश्कर था, जब उसे आजाद किया तो वो कहते यीशु तेरे साथ रहना। यीशु ने कहा जा अपने घर जा और अपनी फैमिली को जाके बता कि तेरे खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और सिर्फ वो अपने घर नहीं गया, 10 शहरों में गया है, और 10 शहरों में जाकर उसने यीशु मसीह की गवाही दी है कि वो नंगा था, वो जख्मी था, वो कब्रिस्तानों में रहता था, वो चीखता चलाता था, उसका माइंड ठीक नहीं था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो अपने घर नहीं रह सकता था, वो अपने खानदान में नहीं जा सकता था, वो अपने लोगों में नहीं रह सकता था, उसे अपनी होश नहीं थी, उसे यह भी नहीं पता था कि वो नंगा है। लेकिन यीशु मसीह ने आकर उस जुए से आजाद किया, लश्कर उसके अंदर से निकाल दिए और वो आजाद हो गया। लोगों ने उसे कपड़े पहने हुए देखा, और जब यीशु ने कहा जा अपने लोगों में जा, अपने घर जा और बता कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे कैसे बड़े काम किए, वो अपने घर तक नहीं रहा, अपने खानदान तक नहीं रहा, बल्कि 10 शहरों में जाकर उसने यीशु की गवाही दी कि यीशु ने उस पर कितना बड़ा रहम किया है, उस पर फजल किया है, अपनी मोहब्बत दिखाई है उस पर, उसको कवर किया है, उसके नंगेपन को खत्म किया है, उसके जख्मों को हील किया है, मेंटली तौर पर उसको फ्रेश किया है। ओ हालेलुया। उसने जाकर बताया कि खुदावन ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, आजाद किया उसने। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करता है, आप गवाही के तौर पर बता सकते हो, लोगों को बता सकते हो, ताकि आपको भी याद रहे और लोग भी जाने कि हमारा खुदावंद कितना बड़ा क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। देखिए जरा मेरे साथ, पहले तो तीमुथियुस उसका 6 बाब पहली आयत। लिखा है जितने नौकर जुए के नीचे हैं वो अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने, ताकि खुदा का नाम और तलीम बदनाम ना हो। और जिनके मालिक ईमानदार हैं वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करे कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं।
जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने। जो नौकरी करने वाले हैं वो अपने मालिकों को किस तरह देखते हैं, उनको कितनी इज्जत देते हैं। जहां पे हम जॉब कर रहे हैं या जहां पे हम नौकरी कर रहे हैं, हम अपने मालिकों को किस तरह देखते हैं? हाँ, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। मैंने अक्सर देखा, मैं भी जॉब करता रहा हूं, मसीह में आने से पहले मैंने भी जॉब किया है। सामने सामने बड़ी इज्जत है, जी 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 जी, और बाद में उन्हीं के खिलाफ। अगर सामने आ गए हैं तो उनके सामने काम कर रहे हैं, नहीं है ठीक है, हमारा कौन सा काम है, काम तो उनका है ना। जहां पे खुदा ने हमें जॉब दी है या जहां पे हम काम करते हैं, कोई भी काम है, हम अपने मालिकों को किस तरह देखते हैं? और वहां पे इस तरह रहें। क्या लिखा है? पालूस तिमोथियस को ये कह रहा है कि जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक। अगर वो मालिक है तो खुदा ने उनको मालिक बनाया ना, है? खुदा ने वो जगह दी है ना उनको। सीनियर हैं तो खुदा ने उनको जगह दी है ना। तो जो हमसे सीनियर है उनको क्या करना है? हाँ हाँ, कैसे? आजकल तो सही बात, इतना अच्छा जमाना है। मैंने देखा बहन भाइयों को, बड़े हैं 10-10 साल बड़े हैं, 5-5 साल बड़े हैं, नाम लेते हैं, है ना। बहन भाइयों को देखा है बड़े, जो बड़े हैं। और कई तो इतने मॉडर्न हैं कि माँ या बाप उनका नाम ही लेते हैं बच्चे। मैंने कई जगहों पे देखा है, वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि मालिकों की भी इज्जत करनी है। पता क्यों करनी है? क्यों करनी है? ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो। लोग ये ना कि तुसी बड़े भैया बड़े क्रिश्चियन हैं। कई दफा हम बड़ी दुआ करते हैं ना, खिदमत में भी होते हैं, चर्च भी रेगुलर होते हैं, लेकिन अगर हम कहीं भी ऐसे गड़बड़ करते हैं तो सीधा किसको बात करते हैं? अक्सर ऐसे होते हैं ना, कोई बच्चा बहुत ही अच्छा हो तो ऐसे ही बाहर जाके बदतमीजी कर दे। अच्छा तेरे प्यो दा ना की, तेरी मां दा की ना है, तेरी मां ने तेरे प्यो ने तेन यह सिखाया ऐसे ही। तो जे कोई शगिर्द ऐसे ऐसा कारनामा वहा दे और तेरा साथ केड़ा है ना। तो अगर आप मसीह के हो तो कोई गलत हरकत करते हो कहीं भी, तो डायरेक्ट किसको उन्होंने बात करनी है? हाँ, किसको? ताकि खुदा का नाम और तालीम आपकी जो आपने जो सीखा हुआ है उस पर असर ना पड़े, खुदा का नाम बदनाम ना हो। हम तो कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हम तो जहां पे खुदा ने हमें रखा है तो हम कैसे रहते हैं ये मैं नहीं जानता। ये आप जानते कि आप कहां पे कैसे हो। मसीह में आने से पहले मैं आपको बताता हूं, जहां मैं जॉब करता था ना, मैनेजर, फोरमैन और जितने लोग थे सबको आगे लगाया हुआ था। तब मैं मसीह में नहीं था। क्यों? इसलिए कि मेरे जो वहां का जो इंचार्ज था कोरियन, वो हमारे ऐसे फैमिली यानी मेरे भाइयों के साथ उनके अच्छे तल्लुकात थे, मेरे मामों के साथ, मेरे भाइयों के साथ।
और वो बंदा बड़ा सख्त था, कोरियन, और सब मैनेजर सबके साथ मैं बदतमीजी भी करता था, और अगे मैंने पता सी किसी कुछ नहीं कहना, तो वाकई वो कुछ नहीं कहते थे। नाइट ड्यूटी भी होता था, तब ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ट्रीट खवा देंगे, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। लेकिन जब मैं मसीह में आया, मेरी जिंदगी टोटली चेंज हो गई, मेरा रवैया चेंज हो गया, मेरा उठना बैठना बात करना हर चीज चेंज हो गई। तो वही लोग कहते थे ये वही शख्स है। और जब मैं उनके लिए एक गवाही बना तो वही लोग मेरे से दुआ करवाना शुरू हो गए, वही कहते थे कि अपने चर्च में हमारे लिए दुआ, और उन लोगों को मैं चर्च लेके आता रहा। मैं उनके लिए गवाही बन गया था। और यकीन जाने कि हर कोई शख्स, मैनेजर से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, सब लोग मेरे वो कहते हैं कि ये शख्स हमने अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी को चेंज होते हुए देखा है। और फिर वो मेरी बात ऐसे करते थे, कहते नहीं, वो मेरी गवाही देते थे। और अपना काम मैं पूरा करता था, 10 बंदों का काम करता था, चैलेंज के साथ करता था। खुदा ने इतनी कुव्वत, इतना जोर दिया हुआ था। अगर आज खुदा ने हमें किसी भी जगह पर रखा है तो हम उस जगह पर एक ऐसी गवाही छोड़े, एक ऐसा असर छोड़े कि वो कहे कि ये मसीह के मानने वाले हैं। इनका मसीह कैसा है, वो मसीह हम में से नजर आएगा, वो हम में से नजर आएगा लोगों को। फिर उसी जगह पर खुदावंद आपको सरफराज करेगा, उसी जगह पर खुदावंद आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। लोगों के दिलों को खुदावंद आपके लिए खोल देगा, आपके लिए फेवर जारी हो जाएगी, आपके वसीला से दूसरे लोग ब्लेस होंगे, और आपकी वजह से दूसरों के काम के अंदर बरकत आएगी। इसका मतलब है कि कितनी जबरदस्त और खूबसूरत बात है कि हम जो हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने सीखा है, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलें। ताकि मैं एक बात बताऊं, एक फैमिली ऐसी है, वो हिंदू से क्रिश्चियन हुए और वो इंडियन थे, कुवैत में रहते थे, और उनके साथ तकरीबन ऐसे जैसे मेरे, वो बहुत ज्यादा मेरे उनके साथ गहरे तल्लक हो गए। दुआ करता रहा उनके लिए उन हालातों में। तो वो खुदा की खाद में था। जब मैंने एक बात मैंने की, उसकी जो सास और ससुर आए, तो वो अभी वो चेंज नहीं हुए थे, कुवैत में आए थे। तो मेरे से बात हो रही, तो उस खादमा से, तो वो कहती है मैंने ऐसी उनकी खिदमत की है, हालांकि उनको दुआ करना, इबादत करना, मसीह के साथ चलना, चर्च जाना उनको बुरा लगता था, क्योंकि उनकी वही लाइफ थी। उनका बेटा चेंज हो चुका था, उसका हस्बैंड। तो एक दिन मेरे से बात हो रही, बड़ी पुरानी बात है, तो मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे कर लो। वो कहती है कि मैं उनको ऐसा मौका नहीं देना चाहती, अपने हस्बैंड को भी, अपनी सास और अपने ससुर को भी, कि मेरे यस्सु को वो कोई बात ना करे, उसका नाम बदनाम ना हो, मेरी वजह से यस्सु को ना कोई बात करे। मैं अपने आप को उस जगह पर रखूंगी ताकि वो मसीह को कोई बात ना कर सके। जब मैंने उसकी बात सुनी था, मैं यकीन जाने इस बात से इतना मुतासर हुआ कि बेशक वो उस मजहब से वो मसीह को उसने कबूल किया, और उसने दुआ रोजे में रहने वाली खुदा की खादमा, और उसने कहा मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि मसीह का नाम बदनाम हो, मेरा मसीह बदनाम हो, मेरे मसीह को कोई बात करे, मेरी वजह से कोई मसीह पर उंगली उठाए, क्योंकि उसमें तो कोई कमी नहीं है, उसके कलाम में कमी नहीं है। लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी कि मसीह के बारे में कोई बुरा भला कहे, चाहे वो मेरा हस्बैंड है, चाहे मेरा सास ससुर है। भाई दुआ करनी है, मैंने अपने लिए करनी है।
कलाम पढ़ना है, मैंने अपने लिए पढ़ना है, इसका असर मेरी जिंदगी में होना है, लेकिन ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे मसीह का नाम बदनाम हो। चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो कोई भी है। आप देखो, बाइबल को पढ़ के देख लो, लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दिया, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया और मसीह का नाम बदनाम नहीं होने दिया। आप जो भी क्रॉस पहना होगा तो वो क्या लगेगा, क्या कहोगे उसे? कहीं से भी है वो, किसी भी जगह से, किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, किसी भी को, अगर उसने क्रॉस पहना तो क्या आप कहोगे उसे कि ये क्या है? ये निशानी है कि ये क्रिश्चियन है। अगर मैं मसीही हूं तो मेरी वजह से मसीह का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। उसकी तालीम के कोई ये ना कहे कि इसने क्या सीखा हुआ है। अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपनी जिंदगी और उन चीजों पर काबू पाएं, गुस्से पर काबू पाएं। लोग फिर आपके खुदावंद की तारीफ करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। लोग पूछने में मजबूर हो जाएं, क्या मसीही हो? मजबूर हो जाएं कि वाकई, और वो कहें कि वाकई मसीही ऐसे होते हैं, मसीही ऐसे होते हैं। तो वो जो कानून बड़ा सख्त था, उस कानून को यीशु ने खत्म किया और उसने अपना कानून जारी किया, अपनी तालीम उनको दी, और उस तालीम के मुताबिक जो यीशु मसीह के पैरोकार होंगे वो इस दुनिया में जबरदस्त, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, मुश्किलात नहीं आएंगे, हालातों में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन एज ए मसीही होते हुए वो आपका टेस्ट होगा कि आप कितने के मसीह में कायम हो, और जब आप कायम हो गए तो उसमें से मसीह आपको निकाल लेगा और अगले लेवल पे आपको ले जाएगा। एक पास्टर को मैंने सुना, उन शुक्रगुजारी पे वो कलाम सुना रहे, तब मैं मसीह में अभी थोड़ी देरी हुई थी आए हुए, एक शुक्रगुजारी पे गया। वो पास्टर कहता है कि वो अमेरिकन, यानी कि एक ऐसे जगह पर वो जॉब करता था पास्टर। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी, डिलीवरी थी, तो उसकी जो थी बॉस थी, उसने कहा कि चाबी के दे और दराज में से कहा कि जाके पैसे इतने लेके आओ। तो मैंने जब कलाम ये सुना तो कहते कि मैंने ऐसे दराज खोला, तो जैसे खोला तो बीच में दथियां पैसों की, वो जो ना पूरी पूरी वो भरा हुआ। तो शैतान कह रहा है थोड़े जे काट ला जिन्हें दम चाहिए ने। कहते को 5-10 मिनट में मेरी शैतान ने लड़ाई हुई। वो कहने काल ले खैर है, किसे इसे क्या पता चला इतने ज्यादा। कहते मैं ऐसे बड़ी मुश्किल से जितने उसने कहा था गिन के बड़ी मुश्किल से दराज में बंद किया, बड़ी मुश्किल। तो फटाफट लोग करके तो वापस आ गए। बड़ा मुश्किल होता है जब कहीं आपको जरूरत है तो आपके सामने सब कुछ है। मुश्किल हो जाता है कि नहीं होता था? बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहता है जैसे मैंने बंद किया, लॉक किया और जाकर वो चाबी और पैसे दिए अपने बॉस को, तो वो कहती है ये तेरी बीवी के लिए हैं। कहता अगर मैं कर लेता तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग जो है मेरी खत्म हो जानी थी। खुदावन ने तो पहले उसके दिल में डाल दिया था कि इसको पैसे दे। याद रखना, आपका टेस्ट हो सकता है, आपको अच्छा जरूरत है और आपके सामने ऐसे पैसे आ जाएं और आपको क्या पता चलना है, लेकिन वो आपका टेस्ट हो सकता है। एक अंकल को मैं जानता हूं कि उनकी गवाही मैंने सुनी। वो पास्टर या कोई एवेंजलिस्ट या कोई खिदमत गुजार नहीं थे, ईमानदार थे, दुबई में काम करते थे। उनकी बीवी के ये जो शुक्ला है ना, इसका ऑपरेशन था पाकिस्तान में। वो उधर थे, ड्राइवर थे, बैंक के अंदर एक
जो उसका ऑफिसर था उसके ड्राइवर थे, वो गाड़ी वॉश करवाने के लिए गए सर्विस स्टेशन। तो चाबी दी उसको जो सर्विस स्टेशन पे था, तो उसको बोला कि ये क्या करो कि इसकी इसकी सर्विस कर दो। तो वो कहते हैं चेक कर लो गाड़ी, सारी कोई चीज़ कीमती है तो नहीं। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, जब आप जाते हो तो वो कहते हैं कि अपनी गाड़ी चेक कर लो। तो कहते मैंने चेक की है, कुछ भी नहीं है। कहते आप फिर चेक कर लो, एक दफ़ा तसल्ली कर लो। फिर कहते मैंने ऊपर नीचे देखा तो ड्राइवर सीट के नीचे वो कहते कि डॉलर्स ऐसे पूरी पूरी दत थी डॉलर्स की। तो कहते मैंने शर्ट उतारी, उसके अंदर उसको बांधा, तो उसके अंदर डाले, बनियान पहनी हुई थी। कहते मैंने भरा, तो बैंक के अंदर जा रहा हूँ तो सारे देख रहे हैं कि ये क्या है। कहते जब मैं अंदर गया हूँ बॉस के ऑफिस में, तो ऐसे टेबल पे मैंने रख दिया। तो कहते ये कैसे, क्या हालत की है, किधर से आ रहा है। कहते मैंने ऐसे जब निकाले रखे दत्तियाँ डॉलर से। कहते ये क्या है। कहते आपकी गाड़ी से। कहते मेरी गाड़ी में कहाँ पड़े हुए थे, वो भूल गया हुआ था। कहते मेरी गाड़ी में तो है ही नहीं, मैंने रखे नहीं। कहते पता नहीं कब के रखे हुए थे। कहते ये आपकी गाड़ी में से निकले हैं। तो कहते हैं कि उनकी तब, ये पता नहीं 10-12 साल पुरानी बात है, तब उन्होंने ना क्या किया कि उन्हें जितने पैसे चाहिए थे ऑपरेशन के लिए उतने दिए, उनको अवार्ड दिया, एक सेरेमनी बड़ी हुई, और वहाँ पर उनकी सैलरी भी 2000 दरहम बढ़ा दी, और वो सारी जिंदगी। देखो कितनी बड़ी बात है। खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो, ऐसे काम करो कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए हमारे कामों से भी। और जो काम खुदा ने हमें सौंपा है उसमें अच्छे तरीके से हम काम करें, खुदा का काम करें। खिदमत करनी अच्छे से करो, जॉब कर रहे हो अच्छे से, नौकरी कर रहे हो अच्छे से करो। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो अपने आप को इस तरह का रखो कि मसीह आप में से नजर आना शुरू हो जाए। आप किसी भी फील्ड में हो तो भी अपने आप को ऐसा रखो, लोग तारीफ करें। किसकी? हैं? मत्ती की इंजील में लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने हैं चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की वो क्या करे, तमजीद करे। लोग हमारे नेक कामों को देखकर, नेक चाल चलन को देखकर आसमानी बाप की तमजीद करें, वो तारीफ करें कि वाकया ही खुदावन ने हमें आजाद कर दिया है और हम आजाद हैं। हम किसी जुए के अंदर नहीं हैं, मसीह ने हमें आजाद किया है। अगर आज किसी को ऐसा जुआ किसी के ऊपर है और वो उसमें से निकल नहीं पा रहा, यीशु से कहता मेरे पास आ। मेरा जुआ क्या है? हल्का और मुलायम है, ताकि तुम्हारी जान आराम पाए। वो कहता है तुम्हारी जान राम पाए। अगर आप राम ढूंढ रहे हो और राम नहीं मिल रहा, कई लोग हैं नींद उनकी इतनी डिस्टर्ब है, सोच सोच के, जुआ इतना बड़ा है, जाती माड़ी जी आंदी 10-15 मिनट अख लगती है रात को, तो फिर जाग आ जाता। जो जाग आती तो जुआ ही नजर आता, भला केड़ा जेड़ा तुहाडे ते पे है। वो कोई भी हो सकता है, उसी के बारे में सोचते रहना, रोते रहना, कौन निकालेगा? लेकिन निकालने वाला कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज राम दूंगा। इस जुए को उतार दो, आज इस गुलामी से निकल आओ, गुनाह की दलदल से निकल आओ। वो कहता है निकल आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। ज़हनी तौर पर इब्लीस आपको टॉर्चर कर रहा है। यहां पे कोई है जिसको हर रोज बल्कि 24 घंटे, पता नहीं कितना टाइम वो टॉर्चर करता है आपको ज़हनी तौर पर। इतना टॉर्चर करता है कि कई दफा दिमाग खराब हो जाता है आपका और आप समझ नहीं आते क्या करिए, टकरा मारिए। लेकिन आज वो कहता है मैं तुझे सुकून दूंगा, मैं तुम्हें अपना पीस दूंगा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दूंगा, मैं तेरे ज़हन को सुकून दूंगा। आजा मेरे पास, मैं तुझे राम दूंगा।
ये पिछले वीक में ना मेरे जो ससुर है, यानी मेरे अब्बू, एस्टर के भी अब्बू है, मेरे भी हैं, इसके काम है मेरे ज्यादा। बेशक उन्होंने इसे पैदा किया तो इसलिए उनको मैं कहता हूँ मेरे ज्यादा, उन्होंने मुझे दिया, एस्टर को दिया मुझे, तो वो मेरे अब्बू बन गए। तो वो मेरे से बात, वो किसी को मेरी गवाही बता रहे थे पिछले वीक में, कह रहे मैंने पास्टर नदीम को जब से देखा ना, ये फुल टाइम खिदमत में है। याद नहीं खिदमत करनी है तो यार आराम से कौन करना है। मैंने इसकी जिंदगी में बहुत देखा है, वो अपने किसी को बता रहे थे ऐसे ही, वो बता रहे मैंने इसको देखा है कि याद है दुआ कर रहे होंगे तो या फिर एस्टर दी खिदमत कर रही होंगी, कुछ लिया के दे रहे, खा पी रहे होंगे तो या ये खिदमत पे गया होता है। सुकून मैंने देखा इसकी जिंदगी में। और तब मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, और यकीन जाने के मैं रूह से भर गया कि खुदा तेरा शुक्र हो कि लोग गवाही देते हैं कि उसने मुझे कैसे रखा हुआ है, उसने मुझे कैसे रखा हुआ है। किसी किस्म की कोई भी, मैं सारा कुछ उन फड़ाया हुआ है, आप जानो, क्योंकि आपने कहा कि यसु ने कहा ना मेरे पास मैं तुझे आराम दूंगा। और ऐसे भी लोग हैं, एक शख्स चर्च आके सुता है, पास्टर ने कहा भाई जी चर्च जाको दुआ कलाम सुनो, कहता है यसु ने आप ही क्या सी अहम मेहनत उठाने वाले बहुत से सब मेरे पास मैं तुम्हें राम, कहता है उन्हें आप ही क्या राम कर, तो मैं राम करन डे। उन्हें कहा घर जाके कर, फिर तो चर्च च आके करने। लोग इस तरह की भी बात देगा। चर्च आते हो कलाम सुनो, चर्च आते दुआ करो, वर्शिप करो। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप खुदावन की हजूरी में आते हो तो वो आपको सुकून देता है। ये आज का कलाम है, और ये एक दिन, साल में एक दिन नहीं, हाँ, हफ्ते च एक दिन नहीं, हाँ, महीने च एक दिन नहीं, हर रोज। देखा खुदा मुबारक हो जो हर रोज मेरा बोझ उठाता है। कितने लोग हैं जिनका बोझ खुदावन ने उठाया हुआ है? हाँ? कितने हाथ दिखाओ पता चले। कितने लोग हैं जिनका बोझ यस खुदा ने उठाया हुआ है, हर रोज बोझ उठाता है उनका। तो फिर परेशान होने की जरूरत है, रोने की जरूरत है, हाय हाय करने की जरूरत है? हाँ? हाँ? एक मैंने फोन आया बच्ची का, और रोई जाए रोई, मैं क्या की होया रोई जाए, मैं क्या की होया रोई जाए, मैं क्या कुछ दस से की होया। कई आंदे रो के दिल हल्का हो, कई खुदावन को भी आंदे रोई जाते। खुदावन पूछता क्या हुआ है, रोई जाते। उसने तेरे सब आंसू को पहुंच दिया है, सब आंसू को उसने पूछ दिया। अब तेरी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान है, अब तेरी जिंदगी में शादमानी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई बहुत खुश होता है तो कहता नजर आता है कैसा, कैसा नजर आता, किस तरह का? जिस तरह का मैं नजर आ रहा हूं, हैं? कैसे, कैसे? चेहरे से पता लगता है। कैसे? अक्सर अक्सर लोग मुझे कहते हैं, बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, कहते हैं पास्टर साहब तुम्हारी स्माइल सानू बड़ी अच्छी लगती है। मैं फिर हालेलुया, मैं फिर और एक बात बताना चाहता हूं, खुदा अच्छा माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे रोंदे रहें, हैं? खुदा चाहते हैं?
और जो बच्चे खुश होते हैं ना, माँ बाप भी खुश होता है। माँ बाप रोने नहीं देते, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। तो आज ऐसी खुशी कि जो आपकी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी, वो खुशी देने वाला कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज के बाद आपको ऐसी सुकून की नींद आएगी ना, जाके लेटना है तो लेटे तो पहले दुआ जरूर कर लेनी है, और सुबह ही जाग आएगी और आप फ्रेश हो गए, बिल्कुल फ्रेश हो गए। कोई भी थकावट, किसी किस्म के जिस्म में थकावट, ज़हनी थकावट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे। हालेलुया। और जैसे ही उठोगे फ्रेश, फिर उसकी तारीफ करना शुरू कर दोगे, फिर उसके नाम को जलाल देना शुरू कर दोगे। हालेलुया। और यीशु ने तालीम ऐसी दी है कि वो हमारी जिंदगी को खुशी से भर देता है।